हम अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अध्याय 13 उत्तराखंड परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में जैसे हमारे सड़कों के बारे में, ठीक है, और इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सड़क तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो जटिल भौतिक संरचना के कारण 40% भूभाग पर, ठीक है, उत्तराखंड के 40% भूभाग पर अभी तक भी सड़क नहीं पहुंच पाई हैं। ठीक है, और राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 85% से भी अधिक है। राज्य के कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या एवं लंबाई अधिक है। ठीक है, सड़कों के निर्माण व संरक्षण में लोक निर्माण विभाग, ठीक है, PWD, सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, DGBR, वन विभाग, जिला परिषद एवं नगर पालिकाएँ आदि संस्थाएं योगदान करती हैं। ठीक है, और सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार राज्य में सभी विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई 47,173.47 किलोमीटर थी। इसमें 33,196.15 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग अधीन, ठीक है, और 7,156.14 किलोमीटर स्थानीय निकायों के अधीन तथा 6,821.18 किलोमीटर BRO, ठीक है, वन, गन्ना व अन्य विभागों के अधीन है। अब इस टेबल में इन्होंने भाई कुछ नेशनल हाईवे, ठीक है, और मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थान और राज्य में उनकी लंबाई के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है हमारा NH7। ठीक है, NH7 हमारा इसके बीच में पड़ता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और माणा। ठीक है, पंजाब से लेके माणा तक NH7 है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 402.60 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर। तो और सबसे छोटा जो हमारा नेशनल हाईवे है वो है हमारा NH30, जो सितारगंज NH9 से UP, MP, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, ठीक है, 2.900 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में आता है NH30 के। ठीक है, तो सबसे लंबा जो हमारा नेशनल हाईवे है वो NH7 है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे हमारा NH30 है। बाकी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए एक बार इसको पढ़ ही लेते हैं। NH34 जो है हमारा गंगोत्री, भटवाड़ी, धरासू, नागन, अम्पाटा, ऋषिकेश, हरिद्वार, नजीबाबाद, ठीक है, UP। इसकी लंबाई हमारी 390.4 किलोमीटर है, NH34। अगला हमारा NH707A, ठीक है, त्यूनी, चक्राता, भेदियाना, मसूरी, न्यू टिहरी और श्रीनगर तक। ठीक है, NH7 तक, NH707 से NH7 तक। अगला हमारा NH109, ठीक है, NH109 हमारा रुद्रपुर से कर्णप्रयाग तक। ठीक है, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, आदिबद्री, सिमली और कर्णप्रयाग। ठीक है, NH109 से। अब अगला है NH109K। ठीक है, 109K है हमारा सिमली से ग्वालदम, बागेश्वर, मुंशियारी, जौलजीबी। ठीक है, NH109K। अगला हमारा NH309। ठीक है, NH309 हमारा रुद्रपुर, ठीक है, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट, थलीसैंण, बुबाखल, पौड़ी और श्रीनगर, NH7 तक। इस प्रकार से हमारे कुछ अन्य जो हमारे नेशनल हाईवे NH9, NH309A, NH534, NH507, ठीक है, NH134, NH107A,
NH 309B, ठीक है, NH 107, NH 334A, NH 707, NH 334, NH 734 और बाकी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो NH 30 हमारा सबसे छोटा है, NH 30 सबसे छोटा है और NH 7 सबसे बड़ा है। सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल सड़कें, ठीक है, 47,173.47 किलोमीटर में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 70.37%, ठीक है, स्थानीय निकायों के अंतर्गत 15.16% एवं अन्य विभागों के अंतर्गत 14.45% सड़कों का योगदान है। राज्य में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल सड़कें, ठीक है, 33,196.15 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग का 6.31%, प्रादेशिक राजमार्ग का 17.26%, मुख्य जिला सड़कों का 11.18% तथा ग्रामीण सड़कों का 57.03% योगदान है, ठीक है। PWD की बात हो रही है। आगे हमारा प्रदेश गठन के समय तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 9 थी, ठीक है, 9 थी और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में नेशनल हाईवे की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, ठीक है, 9 से लेकर अब हो गई है 26, ठीक है। उक्त तिथि तक दिसंबर 2024 तक NH की कुल लंबाई, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई थी वही हमारी 3,664 किलोमीटर। आगे देखते हैं, ठीक है। चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को जोड़ने वाली 889 किलोमीटर की सड़क को दिसंबर 2016 से 2 लेन बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है, ठीक है। दिसंबर 2023 तक 601 किलोमीटर तक कार्य संपन्न हो चुका है, ठीक। 4 धाम 889 किलोमीटर, 2023 तक इसका 601 किलोमीटर कार्य संपन्न हो चुका था। आगे भी हिमालयी क्षेत्रों में गंतव्य तक पहुंच आसान बनाने हेतु प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना, ठीक है, हिमालयन राजमार्ग परियोजना त्यूनी देहरादून से शुरू होगी और लोहाघाट पिथौरागढ़ में संपन्न होगी, लेकिन लोहाघाट तो चंपावत में है। हिमालयन राजमार्ग परियोजना, चलिए इसको मैं नोट कर लेता हूँ। हिमालयन राजमार्ग अगला हमारा रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाला कंडी मार्ग, ठीक है, माउंटेन रोड को अंग्रेज़ों ने बनवाया था। रामनगर, ठीक है, रामनगर नैनीताल में है, कोटद्वार पौड़ी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरने के कारण यह मार्ग बहुत समय से बंद है, लेकिन अब खुलने का इसका कुछ आसार बन रहे हैं, ठीक है। इस मार्ग के बन जाने से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच लगभग 82 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और बिना उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा, ठीक। और हरिद्वार गढ़वाल मंडल का एक ज़िला है। हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, इंटर स्टेट बस स्टेशन। सड़क परिवहन के चालकों हेतु प्रशिक्षण केंद्र राज्य के लगभग सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं, ठीक है, सड़क परिवहन के चालकों हेतु प्रशिक्षण केंद्र। अब हम बात करेंगे भाई सड़क परिवहन। राज्य में यात्री एवं माल व्यवस्था का सबसे प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था परिवहन व्यवसाय पर आधारित होने लगी है और यह बहुत तीव्र गति से व्यवसाय का रूप ग्रहण करता जा रहा है, ठीक है। सड़क परिवहन प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में 80% योगदान राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का और शेष 20% सरकारी एवं अन्य प्रांतों से आने वाले वाहनों का है, ठीक है। राज्य में
राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है, GMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम आदि राज्य की कंपनियों द्वारा बसों का संचालन किया जाता है, लेकिन इनके बसों की संख्या और संचालन क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम, लगभग 20% है। ठीक, उत्तराखंड में सड़क परिवहन को देखते हैं भाई। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सड़क इतनी है: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, ठीक है, मुख्य जिला सड़कें 11.18% हैं। प्रादेशिक राजमार्ग वही स्टेट के 1726, अगर शॉर्ट में ऐसे याद रखना हो तो 17.26। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे 6.31%, ठीक है। अन्य जिला सड़कें इतनी हैं 2382.75 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कों का प्रतिशत है भाई 57.03%, ओके। और हल्का वाहन मार्ग 342.13 किलोमीटर है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत, ठीक है, 2022 का डेटा है। मोटर मार्ग जिला पंचायत 2722.03 किलोमीटर। मोटर मार्ग, ठीक है, नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम तथा अन्य 4434.11 किलोमीटर। अन्य विभागों के अंतर्गत इतने भाई: सिंचाई, गन्ना, वन, BRTF का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, ठीक है, BRTF, बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। कुल सड़कों की लंबाई कितनी है भाई? कुल सड़कों की लंबाई हमारी 47,173.47 किलोमीटर। ये डेटा हमारा 2022-23 का है। आगे भी राज्य में सड़क परिवहन के अधिकांश भाग पर गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, और गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड तथा सीमांत सहकारी संघ आदि निजी कंपनियों का विस्तार है। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार, पौड़ी में हुई थी। इसका कार्यालय ऋषिकेश एवं अन्य स्थानों पर है, ठीक है। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, GMO, वैसे केमू बोलते हैं, गेमू में भी गेमू बोलते हैं उसको, कोटद्वार, ठीक है। और केमू की कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी हमारी 1939 में, ठीक है। काठगोदाम में हुई थी इसकी स्थापना। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कोटद्वार 1941 और कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी हमारी 1939 में काठगोदाम में, ठीक है, काठगोदाम में। और इसके कार्यालय कहाँ पर हैं भाई? रामनगर और टनकपुर में। आगे भाई, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई थी। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना हुई थी हमारी 1958 रामनगर में। आगे भाई हमारा पैच रिपोर्टिंग ऐप, ठीक है, मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। पैच रिपोर्टिंग ऐप 2023, ठीक है। इस मोबाइल ऐप को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है, PWD द्वारा, ठीक, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है पैच रिपोर्टिंग ऐप 2023। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फ़ोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब हम बात करेंगे भाई रेल पथ की।
ठीक है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड में रेल पथ का विस्तार बहुत कम, ठीक है, 344 कितना है भाई, 344.91 किलोमीटर हो पाया है। जितना हुआ है उसमें से 283.76 किलोमीटर बड़ी लाइन, 61.15 किलोमीटर छोटी लाइन है, ठीक। राज्य के कुल 6 जिलों हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेल लाइन बिछाई गई हैं, ठीक। राज्य में छोटे बड़े कुल 41 रेलवे स्टेशन हैं। 6 जिलों में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला ज़िला हमारा हरिद्वार है और सबसे कम रेल ट्रैक वाला ज़िला हमारा पौड़ी गढ़वाल है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा ज़्यादा है हमारा हरिद्वार में और सबसे कम है हमारा पौड़ी में, ठीक है। राज्य के प्रमुख रेल पथ निम्नलिखित हैं भाई, ठीक है। रेल पथ निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कलसिया, लक्सर तथा रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को जोड़ा गया है, ठीक है। बड़ी लाइन है उत्तर रेलवे की, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कलसिया, लक्सर तथा रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को जोड़ा गया है। अगला हमारा लक्सर हरिद्वार देहरादून मार्ग, ठीक है। बड़ी लाइन है उत्तर रेलवे की, लक्सर, हरिद्वार और देहरादून मार्ग। आइए मैप में देखते हैं लक्सर हमारा दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा भाई लक्सर, ये आया हरिद्वार, लक्सर हरिद्वार, फिर हम पहुँचे अपना देहरादून, ठीक है। ये है लक्सर, लक्सर, हरिद्वार और ये हम पहुँचे देहरादून, ठीक। दूसरा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कलसिया, ठीक है। कलसिया है यहाँ पर, नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली यही वाला होगा। सुल्तानपुर से जो आ रहा है, सुल्तानपुर, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर और ये बाहर फिर से यूपी की ओर निकल गया, ठीक है। लक्सर हरिद्वार देहरादून मार्ग बड़ी लाइन, ठीक। आगे भाई 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था भाई लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से, ठीक है। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था 1896 में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए भाई, 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। तथा 1900 में, ठीक है, वर्ष 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया, ठीक है। हरिद्वार देहरादून रेलवे मार्ग, ठीक है। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। बाद में हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग का निर्माण किया गया, ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग का निर्माण बाद में किया गया है। ये हमारा भाई हरिद्वार, ये हमारा ऋषिकेश, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग, जो मैंने दिखाया था ऊपर पे, हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग है, बड़ी लाइन उत्तर रेलवे की, ठीक। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद, बिजनौर से कोटद्वार, पौड़ी तक बड़ी लाइन, ठीक है, उत्तर रेलवे लाइन। इस लाइन को 1897 में बिछाया गया था, ठीक है। यूपी के नजीबाबाद से, ठीक है, नजीबाबाद बिजनौर से कोटद्वार पौड़ी में इसको जोड़ा गया हमारा 1897 में, ठीक। अगला हमारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काशीपुर, ठीक है। मुरादाबाद से काशीपुर, उधम सिंह नगर से रामनगर तक बड़ी लाइन, ठीक है। ये पूर्वी उत्तर रेलवे के भाग है, ठीक
ठीक है। यह पथ कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। कॉर्बेट पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी है। मुरादाबाद से ये गई भाई हमारी मुरादाबाद से काशीपुर, फिर काशीपुर से रामनगर। ठीक है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा। ठीक है, रामपुर से किच्छा, फिर किच्छा से लाल कुआं, लाल कुआं से काठगोदाम तक बड़ी लाइन। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर रेलवे का है। ठीक है, यह राज्य में बिछाई गई प्रथम रेलवे लाइन है जो कि 1884 से सेवारत है भाई। तो राज्य में सबसे पुरानी रेलवे लाइन है हमारी उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, ये वाली 1884 में जो बिछी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, रामपुर। ठीक है, रामपुर से किच्छा, किच्छा से काठगोदाम, काठगोदाम से किच्छा से लाल कुआं। ठीक है, किच्छा से लाल कुआं, लाल कुआं से काठगोदाम। काठगोदाम कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में। 1884 से सेवारत है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश के बरेली से लाल कुआं, बरेली से लाल कुआं से काशीपुर तक छोटी लाइन है, ये भी पूर्वी उत्तर रेलवे। ठीक। अगले हमारे पीलीभीत से खटीमा। ठीक है, पीलीभीत से खटीमा से टनकपुर चंपावत तक छोटी लाइन है, पूर्वी उत्तर रेलवे। अगला हमारा टनकपुर से बागेश्वर तक रेल पथ परियोजना का कार्य अगस्त 2003 में पुनः पूरा किया गया। सर्वे का कार्य होगा मे भी। ठीक है, निर्माणाधीन देवबंद रुड़की रेल पथ हेतु राज्य सरकार 50% वित्त पोषण कर रही है। ठीक है, और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पथ का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। ठीक है, देवबंद से रुड़की निर्माणाधीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब हम रेल परिवहन देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम तथा टनकपुर आदि राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनसे यात्री एवं माल का परिवहन होता है। अगला हमारा काठगोदाम और कोटद्वार बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है। ये काठगोदाम और कोटद्वार पौड़ी में। आगे भाई टनकपुर छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। टनकपुर क्या है? छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। आगे मार्च 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। मार्च 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है। ठीक। आगे भाई देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, रामनगर एवं काठगोदाम आदि राज्य में रेल यातायात के अंतिम बिंदु हैं। ठीक है, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, रामनगर एवं काठगोदाम आदि राज्य में रेल यातायात के अंतिम बिंदु हैं। यहाँ टनकपुर भी तो होना चाहिए फिर। आगे भाई वर्ष 2000 के मॉडल स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ़ सफाई, अच्छी यात्रा सुविधाएं जैसे IVRS आदि सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए सितंबर 2003 में ISO का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा पाने वाला यह राज्य का पहला स्टेशन है। ठीक है, ISO ट्रेडमार्क। देहरादून से देश के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों में से एक जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001-2000 प्राप्त हुआ। ठीक है, जनशताब्दी एक्सप्रेस को। आगे भी उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 25 मई 2023 को PM द्वारा किया गया, जो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के मध्य चलती है। ठीक है, यह राज्य की पहली, दिल्ली की छठी और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, उत्तराखंड की पहली है, दिल्ली की छठी और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक, यह ट्रेन हरिद्वार,
रुड़की, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी 6 स्टेशनों पर रुकती है। ठीक है, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और मेरठ। आगे भाई राज्य से चलने वाली कुछ प्रमुख रेलगाड़ियाँ। गढ़वाल एक्सप्रेस, ठीक है, दिल्ली से कोटद्वार तक। ठीक है, इलाहाबाद से हरिद्वार। देहरादून एक्सप्रेस चलती भाई दून से बांद्रा तक। ठीक है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस। मसूरी एक्सप्रेस चलती है देहरादून से दिल्ली। देहरादून एक्सप्रेस चलती है भाई हमारी देहरादून से हावड़ा। ठीक है, देहरादून एक्सप्रेस। अगला हमारा बाघ एक्सप्रेस। बाघ एक्सप्रेस चलती है हमारी काठगोदाम से हावड़ा। और मसूरी एक्सप्रेस चलती है हमारी देहरादून से दिल्ली। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, ठीक है, काठगोदाम से देहरादून के बीच। अगला हमारा लिंक एक्सप्रेस। लिंक एक्सप्रेस चलती है हमारी हरिद्वार से जोधपुर के बीच में। गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चलती है हमारी दिल्ली काठगोदाम के बीच में। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। संगम एक्सप्रेस चलती है हमारी इलाहाबाद से देहरादून। ठीक है, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार के बीच में चलती है भाई, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। अगला हमारा चेन्नई देहरादून एक्सप्रेस। ठीक है, चेन्नई देहरादून एक्सप्रेस। नेक्स्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस हमारी देहरादून से नई दिल्ली के बीच में। जनशताब्दी एक्सप्रेस दून से काठगोदाम। सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से नई दिल्ली। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस ये हमारी चलती है भाई टनकपुर से दिल्ली के बीच में। वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, 2023 में शुरू हुई है देहरादून से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल। ठीक है, और ये हुई हमारी 25 मई 2023 को स्टार्ट वंदे भारत। ठीक है, देश की 17वीं, दिल्ली की 6ठी और उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है। अब हम आगे देखेंगे भाई हवाई सेवा। राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों को निम्नलिखित रूप में दिया गया है भाई। उत्तराखंड के प्रमुख हवाई अड्डे, ठीक है, दून हवाई अड्डा हमारा देहरादून, ये प्रमुख हवाई अड्डा है। दून जौलीग्रांट हवाई अड्डा। पंतनगर, ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डा उधम सिंह नगर। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। गौचर हवाई अड्डा हमारा चमोली में। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, भरकोट हवाई अड्डा। प्रदेश के 5 हवाई अड्डों में सबसे बड़ा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है, जबकि सबसे छोटा चिन्यालीसौड़ का है। पंतनगर को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर, ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा। दून हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और एयरबस उतारने लायक बनाया गया है और यहाँ से कई राज्यों के बीच नियमित वायु सेवा प्रारंभ की गई है। 2021 में यहाँ नया और बड़ा टर्मिनल बनाया गया है। नैनी सैनी एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप के विमानों के परिचालन लायक बनाया गया है। ठीक है, ATR 72 नैनी सैनी ATR 72 टाइप। ठीक है, नैनीताल व कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमानों हेतु एक पोर्ट का निर्माण किया गया है। बाजपुर में छोटे विमानों के लिए एक पोर्ट का निर्माण किया गया है। राज्य में सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस नामक सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, 16 मई 2003, ठीक, 16 मई 2003 पवन हंस। वर्तमान में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रीनगर, पंतनगर, हल्द्वानी, चिन्यालीसौड़, अल्मोड़ा, धारचूला, जोशीमठ आदि के लिए कई कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। राज्य में जिला प्रशासन, सेना, पर्यटन आदि सभी विभागों को कुल मिलाकर 100 से अधिक हेलीपैड हैं। ठीक है, 100 से अधिक हेलीपैड हैं।
नेक्स्ट है भाई जल मार्ग। राज्य में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना तथा कुछ अन्य नदियों में छोटी बड़ी नौकाओं द्वारा स्थानीय तथा आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही की जाती है। अब हम देखते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उत्तराखंड में कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए तो मे बी ऋषिकेश। फर्स्ट का आंसर है सी, ठीक है, रामनगर। अगला है उत्तराखंड में मोटर मार्ग योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। कहाँ के बीच में भाई? रामनगर एवं हरिद्वार के बीच। दूसरे का आंसर ए सही है। अगला भाई प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है लोहाघाट से ट्यूनी तक, ठीक है, हिमालयन राजमार्ग परियोजना, ठीक है, लोहाघाट से ट्यूनी तक। अगला हमारा राज्य सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई हमारी 47,173.47। चौथे का आंसर है सी सही है। तीसरे का आंसर भी सी है सही। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो ये है भाई नारायण आश्रम, ठीक है। पांचवे का डी, ओके सॉरी तवा घाट। तवा घाट, वैसे जैसे ये तवा घाट है तो तवा घाट से यहाँ पे से नारायण आश्रम को जाते हैं और ये सीधा रास्ता जो है ऊपर हमारा लिपू लेक की तरफ जाता है। दिसंबर 2024 के अंत तक राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? ये भाई 26। छठे का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उत्तराखंड राज्य में एक रेलवे टर्मिनल बिंदु नहीं है? उत्तराखंड राज्य में नहीं है भाई, तो ये हमारा नजीबाबाद। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 पर होना चाहिए। आठवें का आंसर है हमारा ए, गलत उत्तर 7 पर, ठीक है, NH 7 पर है बद्रीनाथ। ओके, सबसे लंबा वाला यही था ना, पंजाब से लेके बद्रीनाथ माणा तक NH 7 सबसे बड़ा जो है और सबसे छोटा NH 30। गौरीकुंड केदारनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग, पता नहीं भाई। 9वें का आंसर है ए, 107 पर, ठीक है। बद्रीनाथ NH 7 पर है, गौरीकुंड केदारनाथ स्थित है NH 107 पर, ठीक है। गंगोत्री कौन से NH पर स्थित है भाई? 10वें का आंसर है हमारा ए, NH 34 पर गंगोत्री है। और 11वें का आंसर है डी, यमुनोत्री 134 पर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बद्रीनाथ NH 7 पर, ठीक है, केदारनाथ NH 107 पर, गंगोत्री 34 पर और यमुनोत्री हमारा 134 पर, ठीक है। 11वें का आंसर है डी, 10वें का आंसर है ए, सही है। आगे भाई राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा NH 30। 12वें का आंसर है बी, सही है। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भाई? गौचर हवाई अड्डा हमारा चमोली में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दून, देहरादून, फूलबाग, उधम सिंह नगर, चिन्यालीसौड़, पौड़ी, नैनीसैनी, पिथौरागढ़, ये 3 सही हैं। चिन्यालीसौड़ हमारा है उत्तरकाशी में, ठीक है। राज्य में कितने ज़िलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो हम इसको नीचे से देख लेते हैं भाई। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत, 6 ज़िलों में, ठीक है। 15वें का आंसर है हमारा बी, सही है। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। ये हमारा किया गया था भाई
लक्सर हरिद्वार होगा मे बी। 16वें का आंसर है हमारा डी, गलत उत्तर किच्छा काठगोदाम। ठीक है, सबसे पहला किच्छा काठगोदाम। किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? ग्रीनफील्ड ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है हमारा पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा। ठीक है, पंतनगर हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। अगला हमारा सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्नलिखित में से किस जनपद में है भाई? सर्वाधिक रेल ट्रैक हमारा हरिद्वार में। 18वें का आंसर है हमारा बी, सही है। निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? 109 पर स्थित नहीं है तो मे बी कालड़ होंगी। 19वें का आंसर है हमारा सी, सही है। अगला है भाई, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर नहीं है? 7 पर रुद्रपुर। 20वें का आंसर हमारा डी, सही है। और कौन सा अगला प्रश्न, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? 9 पर नहीं है तो मे बी खटीमा या सितारगंज। 21वें का आंसर हमारा डी, गलत उत्तर धारचूला नहीं है भैया NH 9 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर नहीं है, बेरीनाग। 22वें का आंसर है हमारा डी, सही है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? सर्वाधिक संचालन में भाई जॉलीग्रांट देहरादून। ठीक है, 23वें का आंसर हमारा बी, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? अंतिम बिंदु भाई लक्सर। ठीक है, 24वें का आंसर हमारा डी, सही है। नेक्स्ट है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी हमारी 1939 में। ठीक है, 25वें का आंसर है बी, सही है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 7। ठीक है, 26वें का आंसर है भाई बी, सही है। नैनीसैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ये हमारी पिथौरागढ़ जनपद में। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? ये जुड़ा 1900 में। ठीक है, 28वें का आंसर हमारा बी, सही है। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी पौड़ी में। ठीक है, 29वें का आंसर है हमारा ए, सही है। पौड़ी में हुई थी भाई गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड 1941। ठीक है, पौड़ी में। नेक्स्ट है भाई, पुष्कर सिंह धामी जो हमारे CM है, हाल ही में पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्घाटन किया था भाई सड़कों की समस्याओं से निपटने के लिए। ठीक है, 30वें का आंसर है हमारा सी, सही है। इसी के साथ हमारा जो है उत्तराखंड परिवहन का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, 13वां चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ठीक है, अध्याय 14।